रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस है क्या? जी बहुत शुक्रिया फ़रज़ाना। ये बहुत अहम स्टोरी है क्योंकि वफाकी हुकूमत और वफाकी काबीना के इख्तियारात बहुत अहम चीज़ होती हैं, क्योंकि इस मुल्क में जो भी बड़े फ़ैसले होते हैं आइनी, कानूनी और इंतज़ामी, और उसमें ज़ाहिर वफाकी हुकूमत या जो काबीना होती है उसका बड़ा इख्तियार होता है। तो 2016 में चीफ जस्टिस साकिब निसार, इकबाल हमीदुर्रहमान और जस्टिस मकबूल बाकर, इन तीनों ने एक जजमेंट जो है वो रिलीज़ की। 18 अगस्त 2016 की बात है, और उसमें ये तय कर दिया गया, क्योंकि अब तक वो जो केस है वो मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश भी होता है, मुख्तलिफ़ हवालों से उनकी रेफरेंसेस जो है बड़े कोर्ट भी होते हैं, बहुत 3-4 ऐसी जो जजमेंट्स हैं वो कोर्ट होती है, उसमें एक मुस्तफ़ा एम्पेक्स जो है वो केस है। वो केस क्या है? अली ज़फ़र साहब उसमें एमाइकस थे, यानी असिस्टेंट थे एक किस्म के कोर्ट में। उसमें ये तय किया गया कि हुकूमत को एक किस्म की वजाहत की गई कि जब कहीं पे फेडरल गवर्नमेंट की अगर तारीफ़ होती है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, तो उससे क्या मुराद लिया जाएगा। तो इस केस में 2016 में साकिब निसार की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच ने तय किया था वो ये था कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होगा फेडरल कैबिनेट, यानी वफाकी काबीना। अब जो 18, 20, 25, 30 या जितनी भी रुकनी काबीना होती है वो वफाकी हुकूमत कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ़ैसला भी वफाकी हुकूमत करेगी उसकी मंजूरी वफाकी काबीना से होगी, तब जाके वो वफाकी हुकूमत का फ़ैसला कहलाएगा। ये तो हो गई एक बात। उसके बाद जब ये फ़ैसला आया तो उसके बाद तमाम जो वफाकी हुकूमत के मातहत जो वजारतें हैं, इदारे हैं, आज़ाद जो ख़ुद मुख्तार इदारे हैं, नेपरा, पेपरा हो गए, HEC हो गए, दूसरे जितने इदारे हैं, इन तमाम इदारों के जो कवानीन थे उनमें तरमीम कर दी गई, और उनको बाकायदा तौर पर, यानी उनमें किसी किस्म की कोई भी तब्दीली होनी थी उसको वो कहा गया कि वो वफाकी हुकूमत उसकी मंजूरी देगी। तनख्वाहों में इजाफे हैं, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनातियाँ हैं, या इस तरह के ड्रैप वगैरह जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह, HEC या और नेपरा पेपरा जितने भी इदारे हैं उनके सरबराहान, उनकी तैनाती और तनख्वाहों के हवाले से जो मामलात हैं वो वफाकी काबीना देखेगी। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से ये हो रहा है, अगला जो हमारा पॉइंट है, जो सारी स्टोरी का हमारा मंबा है, वो यही है कि अब जो है वो इस हुकूमत ने, बल्कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो चूँकि ये एक किस्म की दूसरी हुकूमत है, आप PDM कह लें या PDM 2.0 कह लें, तो 2022 में ये फैसला किया गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और इन्होंने कहा कि ये जो वफाकी हुकूमत की जो डेफिनेशन है, यानी ये जो वफाकी काबीना है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और उसकी ज़ाहिर कई वजूहात थी, वो हम आगे चल के बताएंगे। तो बहरहाल उसके बाद से लेकर अब तक, ज़ाहिर उनके बाद इंतखाबात हुए 8 फरवरी 2024 में, और शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने। अब दोबारा से इन सारे मामलात को जो है वो उन्होंने फॉलोअप जो है वो करना शुरू कर दिया है, और जितने भी वजारतें थीं और जिस तरह जैसे मैंने खुद मुख्तार इदारों के नाम लिए, उन तमाम के तमाम एक्ट, जो उनके एक्ट थे जो पहले चेंज किए गए थे 2016 के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, अब दोबारा उनको चेंज किया जा रहा है। और 2022 में डायरेक्शंस हुई, अब 2024 में, अब तो 25 आ चुका है, तो 2024 में दोबारा जो है वो एक किस्म का नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम वजारतों को गया कि अपने मातहत इदारे और अपने जो आपके इदारे हैं इनके क़वानीन में तरामीम के लिए जो बिल वगैरह है, एक्ट में जो तरामीम वगैरह हैं, वो आप वफाकी काबीना को भेजें ताकि यहाँ से मंजूरी हो जाए। उसके बाद क्या होगा? और सबसे पहले अब मौजूदा हुकूमत जो है वो इस हवाले से मजीद क्या इक़दाम उठा रही है रियाज? जी फरजाना, इस की तरफ ही मैं आ रहा था कि अब इसमें क्या किया जा रहा है। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो इस सारे मामले को लेकर जो है वो इस किस्म का जो 2016 में किया गया था उसको अनडू करने की कोशिश जो है वो कर रही है। तरामीम में जो जितनी भी जो इख्तियारात थे वफाकी काबीना के, वो अब दोबारा जो है वो वजारतों को और ख़ुद मुख्तार इदारों को तफवीज़ किए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी अगर तरामीम किसी एक्ट में तरामीम है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मामला है, उनकी तनख्वाहों का मामला है, तैनातियों का मामला है, आइनी मामला है, इंतज़ामी मामला है, तो वो कोई भी जो वजारत होगी, मिसाल के तौर पर वजारत सेहत में एक उनका बड़ा अहम इदारा है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो अद्वियात हैं उनकी क्वालिटी, उनकी कीमतों के तयन के हवाले से ये तमाम चीज़ें तय करता है। और हर मरतबा अद्वियात की कीमतों के हवाले से या अद्वियात के हवाले से कोई भी फैसला साजी होती है वो वफाकी काबीना के
पास आती है, जो ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत कहलाती है। तो अब क्या होगा कि जब ये तरमीम हो जाएगी, इस तरमीम में क्या हो रहा है, इस तरमीम में ये हो रहा है कि वफाकी हुकूमत की जो डेफिनेशन है, जो फेडरल कैबिनेट थी उसको चेंज किया जा रहा है, उसको फेडरल गवर्नमेंट को रिप्लेस किया जा रहा है रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़। और जो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुतल्लिका इदारे हैं, मुतल्लिका उसमें सेक्रेटरी हो सकते हैं, उसमें इदारे का चेयरमैन हो सकता है, वो ये फैसला करेंगे कि अद्वियात की कीमतों के हवाले से क्या करना है, कमी बेशी करनी है, जो कुछ भी करना है, वो वफाकी काबीना ये चीज़ें नहीं आएंगी। अब ये एक ज़ाहिर बहुत बड़ा फैसला है। जब 2016 में एक चीज़ तय हो गई, उसके बाद दोबारा इस तरफ अगर आप आ रहे हैं तो ये कुछ छोटा इकदाम नहीं है। यानी एक चीज़ वफाकी काबीना से लेकर मुतल्लिका वज़ारत या मुख्तार 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि वफाकी हुकूमत का मतलब वफाकी काबीना है। तो क्या काबीना के इख्तियारात महदूद करना तौहीन अदालत नहीं होगा कहीं ना कहीं? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले वफाकी इस्लामाबाद में एक हेल्थ की जो कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी थी, कायमा कमेटी जो कहलाती है कौमी असम्बली की, उसमें इसी तरह का जो है इसी तरह की एक तरमीम थी जिसको पास करना था और वो कमेटी में आई हुई थी। ज़ाहिर है पहले वो असम्बली में आई और उसके बाद मुतल्लिका कमेटी को आई। तो जब ये बहस चल रही थी कि जनाब इसको रिप्लेस करना है फेडरल गवर्नमेंट के लफ्ज़ को मुतल्लिका इदारों से, तो अली मोहम्मद ख़ान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो फैसला एक ज़माने में अगर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत करके ये बता दिया कि वफाकी हुकूमत का मतलब वफाकी काबीना होगा और उनसे इस चीज़ की मंजूरी ली जाएगी, तो आप कैसे उसको वापस कर सकते हैं? बिल्कुल। आप देखिए, उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना एक बहुत बड़ा फोरम है और अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो आप उसके बरखिलाफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कई ऐसे मामलात हो सकते हैं जिनका वफाकी काबीना में आना ज़रूरी है। जो वफाकी वज़रा हैं उनके जो है वो सामने ज़ेर बहस लाना ज़रूरी है, काबीना के एजेंडे में लाना ज़रूरी है। तो अगर वो जो सेक्रेटरी की सतह पे या वजारत की सतह पे अगर इस मसले का हल निकाल लिया जाता है, तो हो सकता है कि वजारत की सतह पे वो दानिश, वो विजडम, वो विजन ना हो जो वफाकी काबीना की सतह पे होता है, जब 30, 40 और 50 लोग मिल के बैठ के वज़ीर आज़म की सरबराही में एक जो है वो काबीना का इजलास होता है, वो इन चीज़ों पे थ्रेड बेस्ड सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वफाकी हुकूमत जो है वो इस फैसले से अदालत उज़्मा के आईनी तशरीह के दायरा कार को चैलेंज तो नहीं कर रही है कहीं? बिल्कुल ऐसे ही है और ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत से अगर पूछा जाए तो जब उनसे अब बात करते हैं कि भाई आप इतना की मोन्यूमेंटल जो चेंजेस ला रहे हैं, ये कुछ छोटी तब्दीली तो नहीं है। वफाकी काबीना का अगर मिसाल के तौर पर 100 इख्तियारात थे तो वो कम करके 30 और 40 पे ला रहे हैं, बाकी इख्तियारात तफवीज़ किए जा रहे हैं, डेलीगेट किए जा रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा है? तो उनका ये कहना है कि भाई देखें, इस वक्त हमारे वो जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने बहुत से उमूर को देखना होता है। अब अगर हर चीज़ आएगी कि जनाब किसी अफसर की तैनाती है, बल्कि कई मतलब ये होता है कि वजारत दिफा में के तहत जो अफसरान हैं उन्होंने अगर अर्ली सर्विस रिटायरमेंट लेनी होती है तो निचले जो है वो जो रैंक्स के अफसरान हैं, ऊपर के तो शायद होंगे ही होंगे, लेकिन जो निचले रैंक्स के अफसरान हैं उनकी समरी भी वफाकी काबीना से मंजूर ली जाती है। तो ये वो तमाम चीज़ें उनके बकौल ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसकी अगर वजारत की सतह पे जो है वो अप्रूवल हो जाए। जानिब से ये कहा जा रहा है कि रोज़मर्रा की जो समरियां हैं उसका बोझ काबीना पर कम करना चाहते हैं हम, तो क्या इख्तियारात कम करके इंतजामी आसानी हासिल करना जमहूरी तरीका है क्या? देखें, अब इस पर मुख्तलिफ बहस हो सकती हैं कि क्या, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वफाकी काबीना के इजलास बहुत कम होते जा रहे हैं और ये 2018 से जब 2022 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हफ्ते में एक बार जो है तकरीबन हर मंगल को काबीना का इजलास होता था। उससे पहले 2017 के बाद जब खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने थे उन्होंने भी थोड़ा सा रेगुलर किया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बड़ा रेगुलर हुआ था। उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत आई तो इन्होंने पिछले साल तो चीज़ों को कुछ रेगुलर रखा, लेकिन अब इस साल 2025 के 2-3 माह हो गए हैं तकरीबन, इनको चीज़ों को बड़ा ये हल्का ले रहे हैं और वफाकी काबीना का इजलास बहुत रेगुलरली नहीं हो रहा, हर हफ्ते होना चाहिए। क्योंकि एक काबीना डिवीज़न के एक अफसर ने एक मरतबा बताया कि कई साल पहले यानी 8-10 साल पहले वफाकी काबीना का इजलास 6-6 माह बाद होता था और सिर्फ जो एजेंडा आइटम थे
थे वो 17-18 सफ़ात पर मुश्तमिल होते थे, और जो फाइलें बनती थी वो तकरीबन 15-20 किलो सफ़ात होते थे, और वो एजेंडा आइटम्स होते थे। अब तो ये होता है 7-8 सफ़ात का एजेंडा आइटम होते हैं, या 10 से 12 हो जाता है, और क्योंकि हर हफ्ते होती है। लेकिन अब चूँकि अब लेट हो रहा है तो उसका एक हल इन्होंने हुकूमत ने ये निकाला है, जो ज़रा पिछली हुकूमतों में भी था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया, वो सर्कुलेशन के थ्रू समरीज़ को अप्रूव करवा लेते हैं। वफाकी काबीना का इजलास नहीं होता, तमाम वज़रा को समरियाँ भेज दी जाती हैं और इन समरियों का जो अप्रूवल है वो ले ली जाती है। तो गो के इस पर तनकीद की जाती है कि अनलेस के बहुत अहम अगर समरी है तो उसकी सर्कुलेशन पे समरी उसकी अप्रूवल करवा ली जाए, लेकिन काबीना का इजलास डिस्कशन के लिए ज़रूरी है। बहरहाल क्या काबीना बड़ा सादा सा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर काबीना को ही हम पसे पुश डाल देंगे और वजारतें बराह रास्त अगर फैसले करने लगेंगी तो फिर इज्तिमाई मुशावरत और शफाफियत कहाँ जाएगी? देखिए ये बहुत अहम सवाल है कि अगर वफाकी काबीना एक तरफ तो ये कहती है कि जी वो बोझ कम कर रही है कि जनाब छोटे मोटे मामलात उनकी तरफ आते हैं तो उनकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पिछले कम से कम 6-7 साल से जो वफाकी काबीना को करीब से देख रहा हूँ, कैबिनेट डिवीज़न को करीब से देख रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और इस तरह की जो मुताल्लिका वजारतें इंटीरियर वगैरह को मैं देख रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत अहम आइनी जो मामलात हैं उनकी जो अप्रूवल है वो भी सर्कुलेशन के ज़रिए जो है वो ली जा रही है। पिछले कम से कम 2 साल में ये हो रहा है और ये बहुत ख़तरनाक बात है। अगर आप एक तरफ बात करते हैं कि जनाब हम तो नॉर्मल सी चीज़ें जो है वो इदारों को तफवीज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि इंतहाई अहम आइनी जो फैसले हैं वो भी आप सर्कुलेशन पे करा के इसको फारिग करवा रहे हैं ताकि एक तो मीडिया की अटेंशन ना बने, क्योंकि अगर